नमस्कार दर्शक मित्रों, आस्था मैगजीन .न्यूज में मैं रेणुका पांगरकर आप सबका स्वागत करती हूं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के समाचार की ओर। उत्तर भारत को अभी सहना होगा गर्मी का सितम, इन हिस्सों में होगी झमाझम बारिश। उत्तर और मध्य भारत में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। पश्चिम भारत में भी उमस भरी गर्मी पड़ रही है। राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में लू चलने के कारण गर्मी का प्रकोप और बढ़ गया है और फिलहाल इससे राहत की कोई संभावना नहीं दिख रही है। दिल्ली में कई स्थानों पर तापमान 47 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हरियाणा, पंजाब, यूपी, बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल में भी भयंकर गर्मी पड़ रही है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात में भी गर्मी से कोई राहत नहीं है और लोगों को बारिश का इंतजार है। उत्तराखंड में दर्दनाक सड़क हादसा, तीर्थयात्रियों से भरी बस गहरी खाई में गिरी, 25 की मौत। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के दामटा में 28 तीर्थयात्रियों से भरी बस गहरी खाई में गिर गई। हादसे में अब तक 25 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। सब्सिडी खत्म करने से हज यात्रियों पर नहीं पड़ेगा अतिरिक्त वित्तीय बोझ। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने दिल्ली से हज यात्रियों का पहला जत्था रवाना होने से एक दिन पहले रविवार को कहा कि हज सब्सिडी वापस लिए जाने के बाद भी उन पर कोई अतिरिक्त वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा। नकवी ने सिलसिलेवार ट्वीट्स में कहा, मोदी सरकार द्वारा किए गए महत्वपूर्ण सुधारों ने हज प्रक्रिया को पारदर्शी बना दिया है। पूर्वी हज प्रक्रिया को 100% डिजिटल ऑनलाइन बनाया गया है। इसमें डिजिटल हेल्थ कार्ड, ई-महिसा स्वास्थ्य सुविधा और ई-सामान प्री टैगिंग सुविधा शामिल है, जिसके तहत भारत में भी हज यात्रियों को मक्का मदीना में उपलब्ध आवास परिवहन के संबंध में सभी जानकारी दी जाती है। वियतनाम के लिए बड़ी सौगात, भारत सौंपेगा 12 हाई स्पीड गार्ड बोर्ड की खेप। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भारत की 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की रक्षा के तहत निर्मित 12 हाई स्पीड गार्ड नौकाओं को सौंपने के लिए 8 से 10 जून के लिए वियतनाम की 3 दिवसीय यात्रा शुरू करने के लिए तैयार है। अपनी यात्रा के दौरान राजनाथ सिंह दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग और मजबूत करने के लिए वियतनामी समकक्षक फान गियांग के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। अपनी यात्रा के दौरान सिंह के वियतनामी शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करने की संभावना है। बैठक में क्षेत्र की चर्चा, दक्षिण और पूर्वी चीन सागर में चीनी आक्रमण के लिए एक बैठक भी शामिल होने की संभावना है। आत्मसमर्पण करेंगे लालू प्रसाद यादव, बिहार छोड़कर झारखंड चले, कोर्ट ने दिया आखिरी मौका। गंभीर बीमारी से ग्रस्त होने के नाम पर झारखंड हाई कोर्ट में जमानत लेने वाले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राजमद सुप्रीयो लालू प्रसाद यादव ने अब देश में गृह युद्ध छेड़ने का शिगुफा छोड़ा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी जिस तरह से देश में काम कर रही है, उससे देश में गृह युद्ध की ओर बढ़ रहा है। लालू प्रसाद यादव ने संपूर्ण क्रांति दिवस पर अपने संदेश में कहा कि मैं लोगों से देश में महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान करता हूं। लालू आज बिहार छोड़कर झारखंड आ रहे हैं। यहाँ वे पलामू की जिला अदालत में आत्मसमर्पण करेंगे। 10वीं में लड़कियों ने मारी बाजी, सूरत का पास प्रतिशत सबसे ज्यादा, पाटन का कम। गुजरात बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन के 10वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है। सोमवार की सुबह GSEB ने नतीजों का ऐलान कर दिया। छात्र बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट gseb.org पर जाकर अपना स्कोर चेक कर सकते हैं। बोर्ड की तरफ से इस साल 10वीं की परीक्षा का आयोजन 28 मार्च से 9 अप्रैल 2022 तक किया गया था। कुल 9 लाख से ज्यादा छात्र शामिल हुए थे। रिजल्ट में एक बार फिर छात्राओं ने बाजी मारी है। उनका पास प्रतिशत 89.23% है, जबकि 84.67% लड़के पास हुए हैं। इस बार परीक्षा में कुल 7,72,727 स्टूडेंट शामिल हुए थे। 5,03,726 स्टूडेंट पास हुए हैं। 20 रुपए सस्ता होगा पेट्रोल डीजल, पीएम मोदी ने दिया संकेत। महंगे पेट्रोल और डीजल से परेशान चल रहे देश के आम आदमी के लिए एक बेहद अच्छी खबर है। जी दरअसल जल्द ही आपको महंगा पेट्रोल डीजल भरवाने से बड़ी राहत मिलने वाली है। इस बार का संकेत खुद प्रधानमंत्री ने दिया है। आप सभी को बता दें कि बीते दिन विश्व पर्यावरण दिवस था और इस दिन पीएम मोदी ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत ने पेट्रोल और डीजल में इथेनॉल मिलाने से बड़ी कामयाबी और उपलब्धि हासिल की है। भारत ने तय वक्त से 5 महीने पहले ही पेट्रोल और डीजल में इथेनॉल ब्लेंडिंग करने के लक्ष्य को पूरा कर लिया है। आगे उन्होंने यह भी जानकारी दी कि साल 2014 में भारत के केवल 1.5% इथेनॉल ब्लेंडिंग की जाती थी। कोरोना वायरस
के नए मामलों में फिर बढ़ाई टेंशन, लगातार दूसरे दिन 4000 से ज्यादा केस आए सामने। भारत में कोरोना वायरस का संक्रमण एक बार फिर बढ़ने लगा है और लगातार दूसरे दिन देश में 4200 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। देश भर में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के कुल 4518 नए मामले सामने आए हैं। वहीं इस दौरान महामारी से 9 लोगों की मौत हुई। मूसेवाला जैसे कर दूंगा सलमान खान और सलीम खान को मिला धमकी भरा पत्र। पुलिस ने कहा कि पत्र सलीम खान के सुरक्षा कर्मचारियों को एक बेंच पर मिला था। एक पुलिस अधिकारी ने कहा, सलीम खान सुबह की दिनचर्या का पालन करते हैं। वह अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ सैर पर जाते हैं। वहीं एक जगह जहां वह आमतौर पर ब्रेक लेते हैं, उसी जगह एक बेंच पर एक चिट छोड़ी गई थी। सलीम खान के सुरक्षा गार्ड ने चिट देखी और उन्हें सौंप दी। पुलिस के अनुसार चिट में सलमान और सलीम खान दोनों के लिए धमकी थी। चिट में लिखा था, मूसेवाला जैसा कर दूंगा। इसके बाद बांद्रा पुलिस को जानकारी दी गई और मामला दर्ज किया गया। पुलिस बैंड स्टैंड इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है और स्थानीय लोगों से पूछताछ भी कर रही है। भारत को लेकर अचानक आक्रामक रुख अपनाने लगे मुस्लिम देश। इस्लामिक देश भारत को लेकर अब आक्रामक रूप दिखाने लगे हैं। नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल के पैगंबर मोहम्मद के लिए कथित बयान को लेकर जिस प्रकार से कतर वहां भारतीय राजदूत को तलब दिया है, साथ ही इस मामले में भारत सरकार से माफी मांगने को कहा, वह उसके खड़े रुख को दर्शाता है। हालांकि जब यह सब हो रहा था उससे पहले ही विवादित बयान देने के लिए जिम्मेदार लोगों पर भाजपा ने कार्रवाई कर दी थी। दरअसल धार्मिक मामले बेहद संवेदनशील होते हैं। गैर सरकारी लोगों को भी ऐसे मामलों में बयान देते समय बेहद सावधानी बरतने की जरूरत है। कई देश ठुकरा रहे भारत का गेहूं, इधर सरकार ने रोका इतने लाख टन का एक्सपोर्ट ऑर्डर। पहले तुर्की और फिर इजिप्ट, एक तरफ तो कई देश भारतीय गेहूं को लेने से मना कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत सरकार ने भी कई लाख टन गेहूं के निर्यात ऑर्डर को रोक दिया है। सरकार ने एक्सपोर्ट के लिए भेजी गई सभी एप्लीकेशन को खारिज कर दिया है। वाणिज्य मंत्रालय के तहत काम करने वाले विदेश व्यापार महानिदेशालय ने 15 लाख टन गेहूं के एक्सपोर्ट ऑर्डर के लिए आए आवेदन खारिज कर दिए हैं। बिजनेस लाइन की खबर के मुताबिक सरकार ने गेहूं के एक्सपोर्ट के लिए लेटर्स ऑफ क्रेडिट जारी करने की प्रोसेस को थोड़ा कड़ा कर दिया है। भारतीय नोट पर जल्दी दिख सकती है रविंद्रनाथ टैगोर और अब्दुल कलाम की फोटो। भारतीय नोटों को लेकर जल्दी एक बड़ा बदलाव लेने की तैयारी कर रहा आरबीआई और वित्त मंत्रालय। एपीजे अब्दुल कलाम और रविंद्रनाथ टैगोर की फोटो अब भारतीय नोटों पर जल्दी दिख सकती है। अगर ऐसा होता है तो भारत में पहली बार महात्मा गांधी के अलावा किसी और हस्ती की तस्वीर नोट पर दिखेगी। भारतीय नोटों को लेकर जल्द ही एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। दरअसल नोटों पर भारत के 11वें राष्ट्रपति और मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और रविंद्रनाथ टैगोर की फोटो लाने की तैयारी चल रही है। अभी तक भारतीय नोटों पर केवल राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की फोटो ही छपती आई है। चीन की कम होगी जनसंख्या, चिंता का विषय, सामने आए चौंकाने वाले आंकड़े। चीन की घटती आबादी चिंता का विषय बनी हुई है। हाल ही में चीन के अधिकारियों के हवाले से बताया गया कि चीन का जनसंख्या संकट बीजिंग द्वारा उपलब्ध कराए गए आधिकारिक आंकड़ों से भी बदतर हो गया है। सांख्यिकी अधिकारियों द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार चीन के 10 प्रांतीय स्तर के क्षेत्रों की जनसंख्या पिछले एक साल में और ज्यादा गिर गई है। इस मामले में न्यूज एजेंसी एएनआई ने एक रिपोर्ट के माध्यम से कुछ तथ्य प्रस्तुत किए हैं। दरअसल वैसे तो पिछले कई सालों से चीन की जनसंख्या में गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन हाल ही में जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का अंतर खत्म होते जा रहा है। रेल यात्रियों के लिए आई बड़ी खबर, अब चार्ट बनने पर भी मिलेगी कैंसिल टिकट का रिफंड। रेल यात्रियों के लिए एक अहम खबर है। आज के दौर में भारत में रोजाना करोड़ों लोग ट्रेन का सफर करते हैं। ऐसे में रेलवे से जुड़े अपडेट के अवगत होना जरूरी होता है। कई बार आपको किसी भी आपात स्थिति के कारण ट्रेन का चार्ट तैयार होने के बाद भी ट्रेन का टिकट कैंसिल करना पड़ता है, लेकिन ऐसे में आपको टिकट कैंसिलेशन का रिफंड मिलेगा। भारतीय रेलवे ने इसकी जानकारी दी। बीजेपी प्रवक्ता पद से हटाए जाने के बाद नुपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद पर की टिप्पणी पर दी सफाई। भारतीय जनता पार्टी ने नुपुर शर्मा को पार्टी की प्राथमिक सदस्य और प्रवक्ता की सदस्यता पद से निलंबित कर दिया है, जिसके बाद उन्होंने ट्वीट कर माफी मांगी और साथ ही पैगंबर मोहम्मद पर
पर विवादित बयान को लेकर सफाई दी। उनके साथ नवीन जिंदल को भी 6 साल के लिए पार्टी से बाहर कर दिया गया है। दोनों ही नेताओं को जान से मारने की धमकी मिल रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी के बाद बीजेपी पार्टी ने बाहर निकाले जाने के बाद नुपुर शर्मा ने ट्वीट कर लिखा कि अगर मेरे शब्दों को किसी से ठेस पहुंची है तो मैं बिना शर्त अपना बयान वापस लेती हूं। किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने का मेरा मकसद कभी नहीं था। ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी पर बवाल, स्वर्ण मंदिर में लगे खालिस्तान समर्थक के नारे। ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी पर अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में जमकर हंगामा हुआ। खबर है कि मंदिर में भीड़ ने खालिस्तान समर्थक के नारे लगाए। इतना ही नहीं, लोग खालिस्तानी अलगाववादी जनरल सिंह भिंद्रावाले की तस्वीरें लेकर भी नजर आए। खास बात यह है कि 28 साल पहले भारतीय सेना ने हरमंदिर साहिब में प्रवेश कर भिंद्रावाले को ढेर कर दिया था। समाचार एजेंसी के अनुसार लोगों का एक समूह अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर के प्रवेश द्वार पर जुटा है। इस दौरान खालिस्तान के समर्थन के नारे लगाए गए और भिंद्रावाले के पोस्टर दिखाए गए। एजेंसी ने घटना का वीडियो भी जारी कर दिया है। कश्मीर में अब आतंक की जड़ पर होगा प्रहार, आतंक के पोषक तत्वों की सूची तैयार। टारगेट किलिंग की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए सुरक्षा बलों ने और कड़ा रुख अपनाने की तैयारी कर ली है। अब की बार प्रहार सीधा जड़ पर करने की तैयारी है। सक्रिय आतंकियों के सफाई के साथ साथ उनके मददगारों और आतंक के पोषक तत्वों पर कड़ी कार्रवाई की तैयारी है। गत दिवस केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ जम्मू कश्मीर के सुरक्षा परिदृश्य पर हुई बैठक के बाद थाना स्तर पर ऐसे तत्वों की सूची बनाने का कार्य आरंभ हो चुका है। प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों ऐसे तत्वों की पहचान के साथ उन पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की तैयारी में जुट गई है। सबसे पहले कश्मीर में सक्रिय आतंकियों के मददगार ओवरग्राउंड वर्कर्स के अलावा उकसाने वाले तत्वों की पहचान की जा रही है। विश्वनाथ धाम की छठा देख निहाल हुए राष्ट्रपति। श्री काशी विश्वनाथ धाम पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद नव्य भव्य परिसर की छठा देख अभिभूत हो उठे। हाथ जोड़कर बाबा को प्रणाम किया, आंखें बंद कर ध्यान मुद्रा में आए और विधि विधान से पूजन किया। पर्यावरण दिवस के खास मौके पर बाबा दरबार में बेल का पौधा भी समर्पित किया। किसानों के लिए आई बड़ी खबर, खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में भारी बढ़ोतरी कर सकती है सरकार। महंगाई की मार झेल रहे देश के किसानों को जल्द ही राहत मिलने वाली है। किसानों के लिए सरकार एक खुशखबरी लेकर आ रही है, जिसके तहत अब किसानों को अपनी फसलों के और अच्छे दाम मिलेंगे। खबरों के मुताबिक वर्ष 2022-23 में की खरीफ फसलों के लिए सरकार AMSP बढ़ाने का ऐलान जल्द ही कर सकती है। केंद्र सरकार इस वर्ष न्यूनतम समर्थन मूल्य में 5 से 20% तक बढ़ोतरी कर सकती है। कृषि में बढ़ती लागत और कृषि उपकरणों के दाम बढ़ने के कारण सरकार ने इस फैसले पर विचार कर रही है। सरकार के इस फैसले से किसानों को काफी राहत मिलने की उम्मीद है। वाराणसी जिला जज की कोर्ट में आज सुनवाई। पूजा करने की मांग पर अड़े स्वामी ने किया अन्न जल का त्याग। ज्ञानवापी परिसर में लेकर जारी कानूनी लड़ाई के बीच साधु संतों के परिसर में पूजा करने की मांग तेज हो रही है। आज इस मामले पर वाराणसी जिला जज की कोर्ट में सुनवाई भी होनी है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ज्ञानवापी परिसर में पूजा करने को अड़े हुए हैं। उन्होंने ज्ञानवापी परिसर में पूजा का ऐलान किया था और कल परिसर जाने की कोशिश भी की थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें जाने से नहीं दिया। पूजा करने की अनुमति नहीं दिए जाने के बाद स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद केदार घाट स्थित श्री विद्या मठ के अन्य जल त्याग करने पर अनशन पर बैठे हुए हैं। उन्होंने ही जिला जज की अदालत में प्रार्थना पत्र देकर पूजा पाठ की अनुमति की मांग की है। ऐसे ही समाचार और देश विदेश की खबरों को सुनने के लिए हमारे आस्था मैगजीन.न्यूज को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आस्था मैगजीन अलग છે, અનોખું છે, દેશને અર્પણ છે। આસ્થા મેગેઝીન.ન્યૂઝ ડિજિટલ વેબ ન્યૂઝ પોર્ટલ, સમાચારોનું સચોટ માધ્યમ। આસ્થા ગુજરાતી મેગઝીન, વધારે માહિતી માટે વિઝિટ www.asthamagazine.news।